दीन दयाल बिरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अयोध्या में रावण की एंट्री गजब कर डाली और महावीर हनुमान के होते हुए राम के घर में भी चोरी कर डाली। जी दोस्तों, मैं नितिन देहाती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पोस्टमैन। एक त्रेता युग था जब अधर्म, पाप, अहंकार और राक्षसों का नाश करने के लिए राम को लंका जाना पड़ा था। पर आज कलयुग में जब भगवान राम अयोध्या आ गए हैं तो अधर्म, पाप, अहंकार और राक्षस ऐसा लगता है मानो यहां आ गए हैं और राम के घर में ही युद्ध छोड़ दिया है। कहीं घोटाला हो रहा है तो कहीं चंदे पर डाका डाला जा रहा है। आज बात आस्था की उस चोट की हो रही है जिसके इर्द गिर्द अयोध्या के रावण है, बजरंग बली की परेशानी है और माता सीता का वो श्राप है जिसे आज तक अयोध्या को मुक्ति नहीं मिली। पूरी दुनिया में राम भक्त जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो राक्षस जो राम का धन खा रहा है, कौन है वो राक्षस जो अयोध्या की जमीन खा रहा है, कौन है वो राक्षस जो भक्तों की श्रद्धा को लूट रहा है। बड़े दर्द के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कलयुग में इन राक्षसों को महावीर हनुमान का भी डर नहीं रहा। शायद इसीलिए अयोध्या की सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे हनुमान जी भी आज पीड़ा में होंगे, क्योंकि हनुमान जी ने तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े चोर रावण के घर में घुसकर उसकी पूरी लंका जला डाली थी, लेकिन कलयुग के इस रावण ने तो राम के घर में घुसकर डाका डाल दिया। अब हनुमान जी के रौद्र रूप को झेलने के लिए भी तैयार रहिए। सरकारी जांचें होती रहेंगी, एसआईटी सच खोजती रहेगी, लेकिन हनुमान जी की गदा इस रावण का अंत इसके घर में घुसकर करके रहेगी। हर राम भक्त आज बेचैन है और यही सोच रहा है कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर निर्माण के लिए 500 साल का संघर्ष झेला, कितनी पीढ़ियों ने जान गंवाई, बाबरी की लड़ाई लड़ी, जिस मंदिर की एक एक पत्थर पर आस्था के राम विराजमान है, आज उसी राम मंदिर में लूटकांड का यह आरोप भक्तों के दिलों पर सांप बनकर लौट रहा है, हंस रहा है हमारी आस्था पर। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने किस मस्जिद में चोरी की खबर पड़ी थी? कभी मक्का मदीना में से लूटकांड की खबर देखी है आपने? शायद कभी नहीं। लेकिन राम के नाम पर लूट का काम भक्तों की सहन करने की मर्यादा के बाहर है, क्योंकि हमारे अपने राम के लोगों ने राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला कर डाला, डाका डाल दिया। जो भक्त अपनी श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से वहां दान करने आते हैं, सोने चांदी और रुपयों को वहां दान करके आते हैं, आज उन्हीं भक्तों के दान पर डाका डालने का आरोप लग रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अयोध्या आज भी शापित है? क्या अयोध्या को माता जानकी के श्राप से आज भी मुक्ति नहीं मिली? क्या अयोध्या यूं ही सीता के श्राप से जलती रहेगी? कथाएं बताती हैं कि वनवास से लौटने के बाद माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा को संदेह हो रहा था। ये देखकर भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। एक धोबी के द्वारा तंज कसने पर प्रभु राम ने सीता माता को त्यागने का फैसला लिया। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता को वनवास के लिए फिर से भेज दिया। जब सीता माता को अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो क्रोध से भर आई। उन्होंने ये श्राप दे दिया कि जिस तरह अपने पति से दूर रहकर वो वनवास में खुश नहीं रह पाएंगी, उसी प्रकार अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे। अयोध्या सदा उजड़ी रहेगी और यहाँ के लोग सदा दरिद्र रहेंगे। तो क्या ये कलयुग में भी त्रेता के श्राप की झलक दिख रही है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या का पौराणिक महत्व सबसे ज्यादा होने के बाद भी इस शहर को उस तरह की पहचान नहीं मिल पाई जो होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की करारी हार के बाद एक बार फिर से सीता माता के इसी शाप की चर्चा होने लगी थी जो उन्हें अयोध्या को दिया गया था। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या इस दिन को देखने के लिए नारे लगाए गए थे? सियासत की खिचड़ी पकाने में पहले अयोध्या को झेल दिया गया और अब खजाने में चोरी के आरोप भक्तों के मन को पीड़ा दे रहे हैं। भक्त इस राक्षस के विनाश को देखने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि राक्षसों ने रामलला के इस घर को भी नहीं छोड़ा। इस बार तो आरोप चंपत राय के ड्राइवर राम शंकर यादव और टिन्नू पर लगा है। कहा जा रहा है कि एक टेम्पो ड्राइवर कैसे करोड़पति बन गया। 10-20 हजार की सैलरी कमाई करने वाला, दान गिनने वाला लवकुश मिश्रा के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? ये सारे आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि रामलला के भक्तों की आस्था पर डाका डालने वाले, दान में चोरी करने वाले, राम के घर में गबन करने वाला राक्षस है कौन? जिस मंदिर को बने सिर्फ 4 साल हुए हैं, उसके साथ ये खिलवाड़ किसने किया? क्योंकि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने 500 साल से ज्यादा इंतजार किया। आज उनकी आत्माएं क्या कह रही होंगी? क्योंकि यहां सवाल और पीड़ा सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि हमारी और मेरे जैसे लाखों राम भक्तों की आस्था की है। इसलिए जरूरी है कि अयोध्या के इस रावण को जल्द वो सजा मिले जो देश और दुनिया में नजीर बने राम भक्तों की आस्था को खिलौना समझने की गलती करने वाले लोगों के लिए।
बाकी अयोध्या के लिए प्रार्थना करिए कि अयोध्या के रक्षक हनुमान जी किसी भी रूप में आकर कलयुग के इस रावण को हमारी पावन अयोध्या से बाहर निकाल फेंकें और उसकी असली जगह पहुंचाएं। जय श्री राम। बंधुओं सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्ग द्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि न्यास से इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में, वहां कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही सब हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। जय श्री।